1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा घर मेरी जेब में। त्योहारों का मौका है, लोग घर पर नई चीजें लाने की सोच रहे होंगे। कंपनियां भी ग्राहकों को ऑफर देकर अपनी तरफ खींच रही हैं, लेकिन अक्सर कंपनियां एक बार सामान बेचने के बाद दी जाने वाली सेवाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। ऐसे में उपभोक्ता मनमसोस कर रह जाता है। ग्राहक को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक समाधान दे सकती है। आज मेरा घर मेरी जेब की शुरुआत इसी के साथ। त्योहारों के सीजन में उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफरों की भरमार है। जो कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाओं को सबसे अच्छा बताने का दावा करती हैं, क्या बिक्री के बाद वो ग्राहकों की सुध लेती हैं? नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि हजारों ग्राहक कंपनियों के रवैये से खुश नहीं हैं। साल भर बाद एक बार फिर वो मौका आया है जिसका कंपनियां बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जी हां, नवरात्र और दशहरे के बाद अब दिवाली और उसके बाद शादी ब्याह के सीजन में अपनी बिक्री का रिकॉर्ड बनाने के लिए कंपनियां बेताब हैं। लेकिन आपकी जेब से एक बार पैसा निकल जाने के बाद अक्सर इन कंपनियों का रवैया बदल जाता है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी एनसीएच के आंकड़ों के मुताबिक हजारों लोग कंपनियों की आफ्टर सेल सर्विस से खुश नहीं है। एनसीएच के अप्रैल से जून 2011 के तिमाही आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 15,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। सबसे ज्यादा शिकायतें टेलीकॉम सेक्टर से रहीं। आंकड़ों के मुताबिक 20% लोगों को टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं से शिकायत है। 16% लोगों को घरेलू उत्पादों में खराबी की शिकायत है। 9% लोग रसोई गैस की सेवा से खुश नहीं है। इसी तरह 7% लोग बैंकिंग सेवाओं से, जबकि 7% लोग बीमा कंपनियों की सेवाओं से खुश नहीं है। जब वो हमें कॉल करते हैं और बताते हैं कि हमारा ये टाइप का प्रॉब्लम है, हम उनको गाइड करते हैं। हम कंपनी के उनको कॉल सेंटर नंबर पहले देते हैं कि आप यहाँ पे कॉल कीजिए या डीलर, एंड वी टेल देम दैट यू कॉल हियर एंड यू नो इफ यू डोंट गेट अ रिस्पांस देन बट बेसिकली दिस इज द एस्केलेशन मैट्रिक्स। इन क्षेत्रों के अलावा बाट और माप, ऑटोमोबाइल्स, राशन की दुकानों, बिजली, रियल एस्टेट और डाक संबंधी सैकड़ों शिकायतें भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में दर्ज की गई हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि ग्राहकों को किसी भी उत्पाद या सेवा को खरीदने से पहले काफी जागरूक रहने की जरूरत है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय की तरफ से चलाया जाता है। इसका मकसद ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और शिक्षित करना है। ये हेल्पलाइन ग्राहकों को उनकी दिक्कतों के बारे में सलाह भी देता है। जी रिसर्च ग्रुप की अदिति घोष के साथ विनोद, जी न्यूज, दिल्ली। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों में सबसे ज्यादा टेलीकॉम सेक्टर से हैं। ये वो क्षेत्र हैं जिसने कुछ ही साल में तेजी से ग्रोथ की है। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायतों से साफ है कि टेलीकॉम कंपनियां अभी लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई हैं। दिल्ली के कमल नारायण एक पीआर कंपनी चलाते हैं। फोन और इंटरनेट के बिना उनका काम चल ही नहीं सकता, लेकिन उनकी परेशानी भी इसी से जुड़ी है। कमल की शिकायत है कि 2 साल से उनके फोन का बिल समय से नहीं मिला। इस वजह से उन्हें हर बार बिल के साथ 100 रुपए बतौर पेनल्टी चुकानी पड़ती है। वो फोन कंपनी के कस्टमर केयर पर भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। आई हैव नेवर गॉट एनी सॉल्यूशन। जब मतलब कई बार बोलने के बावजूद एवरी टाइम जब भी मैं उनसे बोलता हूँ तो वो कहते हैं कि ठीक है, हमने आपका ईमेल आईडी सही कर दिया है, आपको 2 दिन के अंदर बिल पहुंच जाएगा, अब आपका नेक्स्ट टाइम से बिल बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। फिर उसके वही बात ढाक के 3 पात हो जाते हैं। कमल की ही तरह कई और लोग टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं से खुश नहीं हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में दर्ज की गई शिकायतों में 20% फोन कंपनियों से जुड़ी है। फोन संबंधी शिकायतों में बिना पूछे वैल्यू एडेड सेवाएं लागू कर देना, नेटवर्क में खराबी, बिल से जुड़ी समस्याएं और अनचाही कॉल से जुड़ी दिक्कतें प्रमुख हैं। इसमें एमटीएनएल, बीएसएनएल के साथ साथ निजी टेलीकॉम कंपनियों की फोन और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं। इसके बावजूद टेलीकॉम कंपनियां इसे गंभीर बात नहीं मानती।
you look at it in terms of the 850 plus million. देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तादाद के आगे शिकायतों की संख्या बेहद मामूली है। Will really put us in a very good category. फोन कंपनियां ये भी दलील देती है कि भारत में फोन सेवाओं की दरें काफी गिर चुकी हैं, लेकिन ग्राहकों की उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर ग्राहकों का मानना है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सख्ती न होती तो कंपनियां और मनमानी करती। विनोद, जी न्यूज, दिल्ली। अगर आप इस दीपावली नया टीवी, एसी या फ्रिज खरीदने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि कंज्यूमर हेल्पलाइन में 18% की शिकायतें ऐसे ही प्रोडक्ट से जुड़ी हैं, जबकि एलपीजी सेवा से जुड़ी शिकायत भी टॉप 3 में शामिल है। दिल्ली की निक्की गुप्ता ने इसी साल ऑफिस में अपने केबिन के लिए एसी खरीदा था। इसके बावजूद वो पूरी गर्मी एसी का आराम नहीं उठा पाई। उनकी शिकायत है कि एसी खरीदने के अगले ही दिन उसने कूलिंग करना बंद कर दिया और उसे ठीक कराने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। जब मैंने वहां स्पेशली शॉप में जाके गुस्सा किया, तब उन्होंने एक बंदे को भेजा उसको ठीक करने के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के मुताबिक उसके पास दर्ज शिकायतों में 16% खराब प्रोडक्ट से जुड़ी हैं। इनमें एसी, फ्रिज और टीवी जैसे प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा हैं। शिकायतों में तीसरा नंबर आता है एलपीजी सिलेंडरों का। इनमें मुख्य रूप से समय पर गैस की डिलीवरी न होने, सिलेंडर का वजन कम होने और लीकेज की शिकायतें शामिल हैं। हमें जो सिलेंडर्स हैं वो अंडरवेट मिलते हैं या उनकी कैप जो है वो लीकिंग होती है, तो उसके लिए फिर हम कंप्लेन करवाते हैं, लेकिन उस पर कभी भी टाइमली एक्शन नहीं होता है, तो दैट बिकम्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। दूसरी तरफ एलपीजी डीलरों का दावा है कि उनकी सर्विस आला दर्जे की है। ग्राहकों की किसी भी शिकायत के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया ऑफिसर और जोनल ऑफिसर के नंबर एजेंसी और रिफिल वाउचर पर लिखे होते हैं। लीकेज के लिए 24 घंटे की इमरजेंसी सर्विस भी दी जा रही है। हालांकि डीलर मान रहे हैं कि सिलेंडर की सील के साथ छेड़छाड़ किया जाना एक समस्या है। हमने भी डिमांड की है ऑयल कंपनी से, और इस पे ऑयल कंपनियां वर्क आउट भी कर रही हैं इस पे कि कोई टेम्पर प्रूफ सील बन जाए, ताकि वो टेम्पर ना की जाए, और कोई अगर टेम्पर करता है तो दोबारा सील लगेगी नहीं। उपभोक्ताओं की शिकायतों की बढ़ती संख्या भले ही चिंता की बात है, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू ये है कि ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। विनोद, जी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अगर कंपनियां वादा खिलाफी करती हैं तो ग्राहक क्या करें। बहुत से लोग कंपनियों की वादा खिलाफी या उनकी सेवाओं से परेशान हैं, लेकिन कई वजहों से वो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करते। ऐसे में आप क्या करें, जानिए इस रिपोर्ट में। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वैसे तो कई तरह के कानूनी अधिकार हैं, लेकिन अक्सर लोग पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, जिसका फायदा कंपनियां उठा लेती हैं। दरअसल ज्यादातर मामलों का निपटारा बगैर कानूनी कार्रवाई के ही हो जाता है। जरूरत है तो सही जगह पर अपनी बात रखने की। उपभोक्ताओं को ऐसी ही जानकारियां और सलाह देने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन चलाई जाती है। 1800-11-4000 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। इसके अलावा 011-2766-2955 और 011-2700-6500 पर भी कॉल किया जा सकता है। ये हेल्पलाइन रविवार और छुट्टियों के दिनों को छोड़कर हर रोज 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलाई जाती है। ये हेल्पलाइन उपभोक्ताओं के शिकायतों का खुद निपटारा नहीं करती, बल्कि उपभोक्ताओं को इस बारे में जरूरी सलाह और उनके अधिकारों के बारे में बताती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर का फ्रिज खराब हो गया है तो ये हेल्पलाइन आपको बताएगी कि आप किससे बात करें। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आपको कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताया जाएगा। I want to make one thing clear कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बेसिकली एडवाइस एंड गाइड करते हैं। हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि आपको फर्स्ट लेवल पे आपको किसके पास या कहाँ पे आपको लेटर भेजना है या मेल भेजना है या कॉल करना है। सेकंड लेवल आपको फिर क्या करना चाहिए अगर आपका फर्स्ट लेवल सक्सेसफुल नहीं रहा तो। एनसीएच ने हाल ही में 24 घंटे वाली एसएमएस सेवा भी शुरू की है। 8800937117 पर ग्राहक अपना नाम, पता और संक्षिप्त शिकायत भेज सकते हैं। इसके बाद हेल्पलाइन की तरफ से आपको कॉल की जाएगी। कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से दी गई सलाह के मुताबिक शिकायत के बाद भी अगर आपकी समस्या का हल नहीं होता है तो आपके पास कोर्ट जाने का विकल्प भी मौजूद है।
इसके तहत 20 लाख तक के हर्जाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम, 20 लाख से 1 करोड़ के हर्जाने के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम और 1 करोड़ से ज्यादा की क्षतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में अपील की जा सकती है। विनोद, जी न्यूज, दिल्ली। खाने पीने के सामानों की महंगाई एक बार फिर दहाई के करीब पहुंच गई है। ताजा हफ्ते में खाद्य महंगाई दर 9.13% से बढ़कर 9.41% हो गई है। इस दौरान चना, अंडा, उड़द, मसूर, मूंग, अरहर, मसाले और फलों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि मछली, ज्वार, मक्का, बाजरा, चाय और चिकन की कीमतों में गिरावट रही। वहीं वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि लगातार बढ़ती महंगाई चिंता का विषय है और इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की जरूरत है। This is a matter of grave concern, and we shall have to see that how it can be brought at a moderate level. I am constantly in touch with RBI and the other experts in this area. और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शेयर बाजार का हाल। और अब देखते हैं शेयर बाजार का हाल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स 440 अंक की जोरदार बढ़त के साथ 16,232 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 136 अंकों की बढ़त के साथ 4,888 पर बंद हुआ। और सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर बाजार के आज के कारोबार पर बातचीत करने के लिए। डिम्पी, किन शेयरों में उछाल देखा गया सबसे ज्यादा? देखिए नंद, ओवरऑल पूरी मार्केट के अंदर आज देखें तो आज सुबह से ही अब बाजार के अंदर बढ़त जो बनी हुई थी वो दिन भर इंटैक्ट रही। आज हमें अच्छी ओपनिंग मिली इनफैक्ट, क्योंकि कल इंडियन मार्केट दशहरे की वजह से बंद थे, लेकिन यूरोप और यूएस में कामकाज हो रहा था। वहां पे जो रिकवरी है उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे था। दिन भर का अगर आप ट्रेड देखें तो काफी बढ़त के साथ निफ्टी ने आज जो सेंसेक्स ने आज ओपनिंग की थी वो दिन भर बनाए रखी। अगर पिछले 5 दिन के अगर हिसाब से आप ट्रेड देखेंगे तो आज का मूव मार्केट को वापस एक काफी कंफर्टेबल जोन के अंदर ले आया है, जो कि 16,000 के ऊपर आके सेंसेक्स बनता है। तो ये काफी अहम मूव है कि पिछले 3-4 दिन में वापस गिरावट आई थी, वह आज के मूव ने इससे फिर से रिकवरी दिखाते हुए दिखी है। लेकिन अब बात जहां तक बढ़ने वाले काउंटर्स की है, मेटल पैक में काफी तेज गिरावट आया था। आज के टॉप गेनर वापस वही हुए हैं। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, जेएसपीएल, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, डीएलएफ, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये कुछ एक ऐसे काउंटर्स थे जहां पे काफी स्ट्रांग मूव हमने आते हुए देखा। लेकिन टेलीकॉम की नई पॉलिसी जो है सोमवार को हो सकता है उसका खुलासा हो, उसके रिगार्डिंग यहां पे थोड़ा दबाव दिखा। भारती एयरटेल और आइडिया दोनों आज दबाव में दिखे। शुक्रिया डिम्पी आपका इस जानकारी के लिए। और चलते चलते आपको दिखाते हैं त्योहारों के सीजन में पर्सनल और कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का एक बेहतरीन ऑप्शन। फेस्टिवल्स का सीजन आ गया है और इस बदलते मौसम में हर कोई अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखे? चंद्रा के ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स अब खूबसूरत गिफ्ट सेट्स में भी आ गए हैं, जो कि पौधों के एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं और इनमें कोई भी हानिकारक पदार्थ या रंग नहीं डाला जाता। दाम में बेहद मुनासिब, 100 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक। हर मौके के लिए चंद्रा गिफ्ट सेट यहां से लीजिए। टोल फ्री 1800-266-0130। वेबसाइट chandraweria.com। वेबसाइट पर आपके शहर में रिटेल आउटलेट्स के नाम मौजूद हैं। आप टोल फ्री पर फोन करके फ्री होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। Gift sets for all occasions. Chandra, as natural as you.